नमस्कार दोस्तों, मैं उपेन वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में, जो कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित। आज फिर से आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर बाज़ार के बारे में साझा करेंगे, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो होगा। तो जब आपको ये समझ आ जाता है कि 100 रुपये से 1000 रुपये कैसे कमाते हैं, तब शायद जॉब करना बेहद कठिन हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल हमें समझना पड़ेगा। शेयर बाजार बड़ा गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास मिटा सकता है। बड़ा ही फेमस डायलॉग है स्कैम 92 से। ख्वाहिशों के काफिले बड़े अजीब होते हैं, ये गुजरते वहीं से हैं जहाँ रास्ते नहीं होते हैं। दोस्तों, एक मूवी शेयर बाज़ार पे मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको समझना है तो स्कैम 92 मूवी ज़रूर देखें। दोस्तों, कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर हमेशा इंसान अकेला ही होता है। दोस्तों, जब भी आप फिजूल खर्च करते हैं, जब भी आप पैसे फिजूल खर्च करने से नुकसान क्या होता है ये समझ जाते हैं, तब आपका फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा के पहले कदम की ओर आप बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जब आप व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे, फिजूल खर्च नहीं करेंगे और उसमें से आप सेविंग करेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर। दोस्तों, जब आप अपनी आय में हर महीने कुछ प्रतिशत बचत करते हैं, ये आपके जीवन को निम्न स्तर तक पहुंचा देता है। निम्न स्तर का मतलब है आप थोड़ी सी बचत करेंगे, बचाएंगे, तो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ने पे आपके काम आएगा। और जब आप अपनी बचत को बैंक तक पहुंचा देते हैं, तो ये भी एक समझदारी वाला कदम होता है। समझदारी कैसे? बैंक में हम सुरक्षा के साथ में बचत के पैसों को थोड़ा सा ब्याज मिलने के साथ में लाभ भी कमा लेते हैं और अपनी ज़रूरत के टाइम पे निकाल के अपनी ज़रूरत भी पूरे कर सकते हैं। ये हम कह सकते हैं, ये हमें मध्यम वर्गीय जीवन की ओर ले जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें और आगे बढ़ना है, हमें हाउ टू ग्रो रिच ये समझना है, तो इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है। पैसा हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सीखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप सीखते रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते रहेंगे। जैसे ही आप सीखना बंद कर देंगे, आप समझ लीजिए आपका कमाना लगभग बंद सा है। जितने भी एंटरप्रेन्योर, जितने भी अमीर आदमी हैं, वो हर टाइम कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे हैं। दोस्तों, सीखते रहिए और कमाते रहिए। सीखेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था क्या होता है शेयर बाज़ार, कंपनी, सेंसेक्स, निफ्टी। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें किन किन कागज़ों की आवश्यकता होगी उनके बारे में बताते हैं, जिससे कि आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के फिर आप कैसे शेयर बाज़ार में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर इसके बाद आप स्वयं ऑनलाइन ही अकाउंट खोल सकते हैं। मैं जिस ऐप का यूज करता हूँ उसका नाम है ज़ीरोधा। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऐप हैं जिनके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट का प्रोसेस होने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। डीमैट अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आपके निवेश के बाद आप भी अपने पैसे को मोबाइल में बढ़ता हुआ
देख सकते हैं, लेकिन बढ़ता हुआ तभी देखेंगे जब आप उसमें स्टडी करेंगे। कंपनी में पैसा लगाने के पहले अपना स्टडी ज़रूर करें। कंपनी पे पैसा लगाने या यूँ कहिए कंपनी का कैसे चयन करें, हम किस कंपनी पे पैसा लगाएं, इसके लिए क्या ज़रूरी है, कंपनी प्रोडक्ट क्या है। कंपनी के चयन करने के पहले हम ये समझना बहुत ज़रूरी है कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं। दैनिक जीवन से रिलेट करिए, हम कौन से प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट का फ्यूचर कैसा है, अथवा ऐसे कई प्रोडक्ट जो सालों से यूज करते आ रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ आएगा कि उन प्रोडक्ट की फ्यूचर ओरिएंटेशन कैसा है। कंपनी के बारे में हमारे जानने की इच्छाएं बढ़ेंगी, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ बदल देंगी हमारे इन्वेस्टमेंट को। फिर हमें कंपनी के स्टेटमेंट को पढ़ने और समझना चाहिए, जो हमें कंपनी की स्थिति के बारे में अवगत कराए। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट कंपनी दर्शाती है, जो BSE NSE वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, जिससे हम ये तय कर पाएंगे जो निवेश हमने कर रखा है वो सुरक्षित है अथवा नहीं है। और ये क्वार्टरली रिजल्ट हर 3-4 महीने में एक क्वार्टर में आता है, उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। उससे हमारा ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमने जो भी इन्वेस्ट कर रखा था कंपनी में उसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। या एक आध क्वार्टर में अगर रिजल्ट ख़राब भी आ जाता है तो उसका ये मतलब ये नहीं वो कंपनी ही ख़राब हो गई है। अप डाउन आते हैं, अप डाउन का मतलब ये नहीं कंपनी ख़राब है, तो उस पर टाइम दीजिए। उसका प्रॉफिट लॉस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्वार्टर रिजल्ट के साथ ही हमें समझ में आ जाएंगी। यदि आप लोग शेयर बाज़ार के लिए ज़ीरोधा पर डीमैट और म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो पर निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके बाद आप शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपनी छोटी सी बचत को एक सही निवेश के साथ लंबे टाइम में ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। शेयर बाज़ार वर्सेस म्यूचुअल फंड, दोनों में समझने वाली बात क्या है। पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, क्योंकि इसमें हम जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस फंड को मैनेज करने का काम है फंड के मैनेजर का। उस कंपनी का जो भी फंड मैनेज करता है उसे फंड मैनेजर कहते हैं। जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आपके फ़ंड को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि शेयर बाज़ार में आपको 15 से 20% का आराम से आप रिटर्न वहाँ से गेट कर सकते हैं। लेकिन शेयर बाज़ार में ही इन्वेस्ट होता है, वो फंड मैनेजर जो होते हैं करते शेयर बाज़ार में ही इन्वेस्ट हैं। अपनी रिसर्च स्टडी के बाद वो इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट दिलाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने से क्या होता है। डायरेक्ट शेयर बाज़ार में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिविडेंड, बोनस, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। जब आप फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में विदाउट एनी रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। जब आप रिसर्च और स्टडी के साथ इन्वेस्ट करना है तो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर बाज़ार से मिलने वाला डिविडेंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। बात करें मेरे वर्क की, आप पाएंगे वो शेयर पर स्टडी करते हैं और शेयर सालों साल तक सेल नहीं करते हैं। लाखों करोड़ों की इनकम सिर्फ डिविडेंड से ही प्रत्येक वर्ष हो रही होती है। यदि आप स्टडी करोगे तो पाएंगे कुछ अच्छे स्टॉक ने भी अपने कैपिटल को 1 साल में ही दुगना कर दिया। ये संभव तभी है जब हम अपने इन्वेस्टमेंट को स्टडी करें, फोकस करें, लगातार रिसर्च करें। कुछ ऐसे स्टॉक पर 1 साल में ही जो पैसे को कई गुना कर सकते हैं। क्या ये संभव है? अध्ययन से कुछ भी संभव है। राकेश झुनझुनवाला की बात करें तो कैपिटल को कई गुना मल्टीपल करके सेल किया है इन्होंने कई बार, और राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता है। ये इतना आसान नहीं है
लगातार आपको इसमें बने रहना होता है। कई बार उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया है, कई बार लॉस लेकर बहुत कुछ सीखा भी है। तो शेयर बाज़ार में बने रहने से, उसकी स्टडी करते रहने से आप सबसे पहले सीखेंगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते रहेंगे। शेयर बाज़ार में बने रहना इसलिए ज़रूरी है, सीखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो वाकई शेयर बाज़ार एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां आप दूसरे के बिजनेस में हिस्सेदार बनकर आप उस बिजनेस को समझते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे समझते हैं, और समझने के साथ हम आपको ले चलते हैं गूगल में, जहां आपको बताते हैं कि मुकेश अंबानी के बारे में, इनका डिविडेंड से कितना कमाई हुआ है 2020-21 में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कितना इनकी कमाई हुई होगी। दोस्तों, इनकी जो 2020-21 का इनकम है डिविडेंड से, वो है 1988 करोड़। अनबिलीवेबल दोस्तों, लगभग 2000 करोड़ रुपए जो डिविडेंड से इन्होंने इनकम लिया है। सोचिए दोस्तों, 2000 करोड़ के पास, 1988 करोड़। ये तभी संभव है जब आप अच्छे स्टॉक को लंबे टाइम तक एक अच्छी क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। जब आपकी क्वांटिटी स्टॉक्स की, शेयर्स की ज़्यादा हो जाएगी, जो आपको आज डिविडेंड थोड़ा सा दे रहे होंगे, धीमे धीमे जब आप शेयर खरीदते रहेंगे उसी कंपनी के, एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आपके शेयर कई गुना शेयर आपके पास जब हो जाएंगे, तो उनका डिविडेंड जो आपको डायरेक्ट खाते में मिलता है, वो भी आपका डिविडेंड से होने वाली इनकम एक तरीके से आपकी लगातार बढ़ती जाएगी। अब कुछ सालों में पाएंगे कि डिविडेंड से मिलने वाली इनकम तो मिल ही रही है, उसके साथ में बोनस, स्प्लिट जैसे कई और भी फ़ायदे आप उठा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर में इन्वेस्ट करते हुए। दोस्तों, वैसे शेयर बाज़ार कई बार रिस्की भी होता है। हम अपने कैपिटल को कैसे सेव करते रहें, सेव करते हुए आप जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को शेयर बाज़ार में स्टडी करते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते हैं, तब आप पाएंगे कि आपका फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। आपको आपका शेयर एज इट इज जो है वो रहेगा ही, उसका जो कीमत बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही, प्लस आपका डिविडेंड से जो हो रही होगी कमाई, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा, और एक तरीके से आपका वेल्थ, जिसे आप वेल्थ कह सकते हैं, वेल्थ का मतलब जो आपने शेयर खरीदा वो तो आपका है ही, इसके साथ में डिविडेंड आपका एक्स्ट्रा इनकम जो आपको डायरेक्ट खाते में क्रेडिट देता है। दोस्तों, अंबानी फैमिली 14,500 करोड़ पिछले 10 साल में इनकी जो कमाई हुई है, सोचिए दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन से शायद हम मोटिवेट हों, इसलिए मैंने ये जानकारी ये साझा की है। दोस्तों, अब मैं कुछ डेटा जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हुए कैसे बेहद अट्रैक्टिव गोल की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ले चलते हैं सबसे पहले IRCTC के शेयर की ओर, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका रेट आज चल रहा है 5,463 रुपये। दोस्तों, एक साल में रिटर्न इसने दिया है 311% का, मतलब आपका कैपिटल अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आपका 3,11,000 में कन्वर्ट कर दिया होता विद इन अ ईयर, एक साल में। दोस्तों, इसका
IRCTC के बारे में देखते हैं। 75% जिस ऐप में मैं ये देख रहा हूँ, ये टिकट टेप ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये सारा डेटा इसके बारे में देख सकते हैं। दोस्तों, इसका फिनेंशियल प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू सारा कुछ देख सकते हैं। कैसे 2019 में 0.31 करोड़ और 0.51 लगातार कैसे इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था, और कैसे कोविड में फिर से एकदम नीचे आ गया था। ये सारे डेटा जो हैं हम मनी कंट्रोल, टिकट टेप या गूगल करके हम लोग कैसे भी देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि अगर हम देखेंगे IRCTC के बारे में स्टडी करेंगे, ऐसा हुआ क्यों है। एक कोरोना के टाइम पे ये काफ़ी डाउन हो गया था, लगभग 1200-1300 रुपये वहाँ से उठते हुए ये लगातार 3 से 4 गुने की ओर बढ़ चुका है। आपके कैपिटल को यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस समय से ये 3 से 4 गुना अभी तक कर दिया है आपके पैसे को। दोस्तों, मनी कंट्रोल में इस तरीके से हम इनका पूरा रिसर्च कर सकते हैं, इस कंपनी के पूरा डेटा को जान सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन में क्या कंपनी एक्शन ले रही है, कब क्वार्टरली रिजल्ट आता है, सारा कुछ इसमें दिया रहता है। जिनकी डिविडेंड कितना दिया है, बोनस कब कब दिया है, स्प्लिट कब कब दिया है, ये सारा कुछ मनी कंट्रोल, टिकट टिप या गूगल या BSE NSE के साइट पे डायरेक्ट जाके हम वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर होल्डिंग अगर देखें इनका, तो प्रोमोटर लगातार अच्छी खासी इसमें हिस्सेदारी है। प्रोमोटर्स की 87.4 की होल्डिंग्स हैं उनके पास। तो रजिस्टर एड्रेस कहाँ पे है, इसके पीयर कंपैरिजन में और कौन कौन से कंपनी हैं, उनके कंपैरिजन में ये कैसा परफॉर्म कर रही है, और इसके साथ में नेट प्रॉफिट कितना है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जिन शेयरों के बारे में मैं जानकारी आज साझा करूँगा, वो जैसे कि IRCTC के बारे में बताया ही है, टाटा मोटर, टाटा पावर, ट्राइडेंट और रिलायंस पावर, कुछ ऐसे शेयर जो पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिना देखे, बिना रिसर्च किए ही इन्वेस्ट कर देंगे। इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ मेरा यही है कि एजुकेशनल, आपको ऐसा लगे कि एजुकेशन के साथ में आप इन फ्यूचर इन्वेस्ट करें, तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अपने इन्वेस्टमेंट में ग्रो करने के लिए एजुकेशनल पर्पज़ है बस ये मेरा। ये जो शेयर जिनके बारे में मैंने बताया है भी, आपको स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि रिलायंस पावर और ट्राइडेंट ये दोनों ही पेनी स्टॉक हैं, जिनमें रिलायंस पावर सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक जो 16 रुपये की कीमत का है करीब इस टाइम पे, जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और पावर सेक्टर का है तो इसका फ्यूचर कैसा है। ट्राइडेंट जो कंपनी जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से है, और IRCTC में लगातार ही अच्छी न्यूज़ चलने की वजह से लगातार 3 महीने में ही 4 गुना की ओर बढ़ चुका है IRCTC तो। और टाटा पावर तो लंबे टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि टाटा मोटर और टाटा पावर टाटा के ही कंपनीज हैं, और टाटा मोटर के इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आजकल सबसे ज़्यादा फोकस बढ़ रहा है। और इसके साथ में इसकी दूसरी कंपनी टाटा पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर फ्यूचर होगा तो आगे पावर सेक्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए अगर हम देखेंगे टाटा पावर का लास्ट कोरोना के टाइम पे भी बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया है टाटा पावर ने। और ये ले चलते हैं आपको टाटा मोटर के चार्ट में।
और अभी ये पाएंगे 1 साल में 275% का रिटर्न, लगभग आपके प्रिंसिपल को 2.5 से 2.75 गुना कर दिया है। लार्ज कैप वाली कंपनी है और ये हम चेक कर रहे हैं टिकर टेप पे। इंट्रिंसिक वैल्यू, करेंट प्राइस ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, अभी पी रेशियो -13 है और फोरकास्ट इसका 75% है। पीयर्स से अगर कंपैरिजन करें, मारुति सुजुकी जिसने 1 साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, तो उस कंपैरिजन में टाटा मोटर जो अभी कुछ टाइम से लॉस में ज़रूर चल रही है, लेकिन इन्होंने जो अपना फ्यूचर ओरिएंटेशन, जो इनकी कंपनी की मीटिंग रही है उनमें इन्होंने बताया हम जल्द ही अपने कंपनी को लॉसेस से दूर करेंगे और वेल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि फ्यूचर, जैसे कि सारे अदर कंट्रीज़ में भी बात चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, नेचुरल गैस कंजम्पशन को कम करने के लिए, नेचुरल चीज़ों को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर पूरा फोकस टाटा मोटर ने दे दिया है, जिसकी वजह से हम इसमें अच्छे से रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और 1 साल में ही 275% का रिटर्न दिया है टाटा मोटर ने। तो टाटा मोटर के इसका पूरक भी कह सकते हैं टाटा पावर, जो पीछे पीछे वो भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। पिछले 1 साल क्या, पिछले 2 साल में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो अब ले चलते हैं टाटा पावर को, टिकर टेप में डालते हैं, देखते हैं ये कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है टाटा पावर का। तो जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आज के दिन -10% का रिटर्न दिया है विद मार्केट कैप, लार्ज कैप की कंपनी है और 1 महीने में लगभग 90% और 1 साल में, जी हाँ दोस्तों, 316% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है टाटा पावर ने। मतलब आपने 1 लाख लगाए होते तो 3,16,000 से ज़्यादा का आप बना चुके होते हैं। इसका फोरकास्ट की बात करें तो एनालिस्ट 75% सजेस्ट करते हैं, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लेकर रख सकते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, पावर सेक्टर टाटा ग्रुप की कंपनी है और पीयर से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है ईयर बाय ईयर, ईयर ऑन ईयर लगातार, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रेंड में भी देख रहे हैं। जी हाँ, 2020 और 2021 में, जो कि कोरोना की जस्ट बाद का भी फाइनेंशियल ट्रेंड में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी का रहा है और अभी भी जैसा कि हम देख सकते हैं, जी हाँ, 316%, जो कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है। अब ले चलते हैं एक और पेनी स्टॉक जिसका नाम है ट्राइडेंट, जो मिड कैप कंपनी है विद अ मार्केट कैप 20,185 करोड़ और टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी है, हाई रिस्क कंपनी है, जिसका शेयर प्राइस 41 रुपये के करीब है अभी। और बात करें कैसा परफॉर्म किया है अभी तक, 1 मंथ में 77%, 1 ईयर में अगर देखेंगे तो 447, जी हाँ दोस्तों, 447%। मतलब 1 लाख आपने लगाए होते 1 साल पहले तो 4,47,000 रुपये का आपको रिटर्न मिल चुका होता। लेकिन जी हाँ, एनालिस्ट फोरकास्ट भी अगर देखेंगे तो 100% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। मतलब एनालिस्ट भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं
टिकट टेप पे कि 100% इस स्टॉक को लिया जा सकता है। बात करें इसके पीयर्स को लेके, आलोक इंडस्ट्री जो कि कुछ बीच में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बाद में जैसा कि हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर फिनेंशियल ट्रेंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है ट्राइडेंट कंपनी का, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन बात करें ये पेनी स्टॉक से ही कहा जा सकता है, 41 रुपये का है, जो अभी 15-16 रुपये हुआ करता था करीब 1-1.5 महीने पहले। तो कह सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड यहाँ पे भी आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टडी ज़रूर करते रहिए, क्वार्टर रिजल्ट ज़रूर चेक करते रहिए कि क्वार्टर बेसिस में कैसा परफॉर्म कर रही हैं कंपनियां। अब आगे चलते हैं रिलायंस पावर, जो कि अनिल अंबानी की कंपनी है, जो लॉस मेकिंग काफ़ी टाइम से चल रहा था। 1 ईयर में अगर हम लोग देखेंगे, 1 ईयर के फोरकास्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, अभी डेटा अनअवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी 1 साल में इसने परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया दिया है, 533। लेकिन हमें पेनी स्टॉक है, इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है। 1 मंथ 1 ईयर किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है, इसको ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी अमाउंट इसमें ज़रूर इन्वेस्ट की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर फिनेंशियल ट्रेंड जो कि 2021 में कुछ प्रॉफिट मेकिंग था, लेकिन इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि पेनी स्टॉक है। क्वार्टर रिजल्ट देखकर एनालाइज करते हुए कंटिन्यू किया जा सकता है, और छोटी अमाउंट डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं चार्ट में, फिर से 1 मंथ 1 ईयर, तो वही सारी चीज़ें हैं, हमको स्टडी करते हुए ही इन्वेस्ट करना है। इन सारे स्टॉक्स को लेके आपको दिखाने का पर्पज़ सिर्फ एजुकेशनल है। आप जब भी इन्वेस्ट करें, आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही आप इन्वेस्ट करें। शेयर बाज़ार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, शेयर मार्केट इज अबाउट टू रिस्क, सब्जेक्ट टू रिस्क। पैसा आपका है, आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए, पहले थोड़ा पैसा लगाइए, जब आप सीखेंगे तब आप थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करते हुए फिर आप अपनी मनी को बढ़ाते जाइए। सीखेंगे नहीं तो ग्रो कैसे करेंगे? कोई सी भी जॉब ले लें, जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने आप में अपडेट नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रमोशन भी नहीं होगा। यदि आप लगातार बने रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाते रहिए। इसी के साथ में दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो की जानकारी को और लोगों तक साझा ज़रूर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बुक्स ज़रूर पढ़िए। शेयर बाज़ार को पढ़ने के लिए राकेश झुनझुनवाला को पढ़ सकते हैं, जिन्हें मार्केट का बिग बुल कहा जाता है। ग्लोबली अगर देखें तो ग्लोबली भी ऐसे कई सारे लोग रहे हैं
जिनके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। एक मूवी जिसके बारे में वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था, वेरी इंस्पायरिंग मूवी स्कैम 92, ज़रूर देखिए, हाईली रिकमेंडेड। यदि आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर बाज़ार को कुछ लोग सट्टा बाज़ार भी कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए मूवी को ज़रूर देखिए और स्टडी को लगातार बढ़ाते रहिए, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।